नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक समय में बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। फिर दोनों के बीच में रिश्तों में खटास आई और खटास कुछ इस तरह से हुई कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पिछले कुछ समय में ऐसी बयानबाजियां की, कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे न केवल मोदी सरकार के सामने मुसीबतें खड़ी हुई, बल्कि अब देश के सामने भी चुनौतियां खड़ी होती दिख रही हैं। मोदी से रिश्ते खराब होने के कारण ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, और जब भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया तो गोदी मीडिया के पत्रकारों ने ये कहा कि इस टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि उन गोदी मीडिया के पत्रकारों ने तो यहाँ तक कहा कि अमेरिका में महंगाई होगा, इसका बुरा असर अमेरिका में देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने एक वीडियो में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि गोदी मीडिया के पत्रकार गलत जानकारी दे रहे हैं और भारत पे लगे 50% के टैरिफ का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को होगा, भारतीय कारोबारियों को होगा। भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया गया उसकी शुरुआत आज सुबह 9 बजे से हो गई और इसका असर कल रात से ही देखने को मिलने लगा है। भारत में सूरत और तिरुपति और नोएडा जैसी जगहों पे जहाँ पर अपैरल का काम होता है, जहाँ पर कपड़ा उद्योग है, कपड़े बनते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन ठप हो गया, क्योंकि उन उद्योगपतियों को ये लगा कि जब उनका माल महंगा हो जाएगा तो अमेरिका के बाजार में जब नहीं बिकेगा तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक प्रोडक्शन करके माल को बना कर रखने का कोई फायदा नहीं। दरअसल बढ़े हुए टैरिफ से किस तरह से कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, इस बात की समझ बहुत आसानी से मीडिया को थी, लेकिन मीडिया ने देश को गुमराह किया। सही जानकारी न दे करके सरकार का बचाव करने के लिए एक झूठी बात फैलाई कि अगर अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है तो उससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, अमेरिका को नुकसान होगा। और टैरिफ की शुरुआत आज सुबह से हुई, लेकिन असर कल रात से ही देखने को मिला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि टैरिफ का असर किस तरह से अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, किस तरह से कारोबार पर पड़ता है, तो आप एक साधारण से उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पेन है, इसको 3 देश बनाते हैं और इस पेन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो 90 रुपये आती है। अब इस पेन को जब वो बाजार में बेचने के लिए जाते हैं तो सभी देश इसकी कीमत 100 रुपये रखते हैं, 10 रुपये अपना प्रॉफिट रखते हैं। अब जब वो किसी देश में बेचने के लिए जाते हैं और वो देश कहता है कि भाई बाकी 2 देशों पर तो हम 20% का टैरिफ लगाएंगे, तो इस पेन की कीमत वहाँ पर 120 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर वो भारत से कहता है कि हम आपको 50% के टैरिफ लगाएंगे तो वहाँ पर इस पेन की कीमत 150 रुपये हो जाएगी। तो अब आप एक ग्राहक के रूप में सोचिए कि जब ग्राहक के पास 120 रुपये का पेन उपलब्ध है, उसी क्वालिटी का, उसी गुणवत्ता का, तो वो 120 रुपये वाला पेन लेगा या 150 रुपये वाला पेन लेगा। बस यही एक आसान सी बात है जो टैरिफ को लेकर के देश की मीडिया ने देश को नहीं समझाया, देश की सरकार को नहीं जगाया, और इसका अब खामियाजा देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि जब बाजार में हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा तो हमारे प्रोडक्ट की सेल भी कम होगी। जब सेल कम होगी तो कंपनीज, फैक्ट्रीज उसका प्रोडक्शन कम करेंगे, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो इसका सीधा असर उद्योगपतियों पर तो होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा असर इसका उन फैक्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ पर भी होगा। और आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज अपने यहाँ से एम्प्लॉइज़ को की छटनी करेंगी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जाने वाली हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% का जो टैरिफ लगाया उसकी शुरुआत आज सुबह से हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसका असर कल रात से ही देखने को मिल रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने भी सरकार को चेताया है कि सरकार इसको लेकर के कोई ठोस कदम उठाए, कोई वैकल्पिक रास्ता देखे, नहीं आने वाले दिनों में हालात और बदतर हो सकते हैं। अब विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम सारे उद्योगों का जिक्र किया है और ये कहा है कि अमेरिका ने जो भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है उसका असर इन उद्योगों पर भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसी तरह से एक जानी मानी वेबसाइट है लल्लू राम, उसने भी अमेरिका द्वारा 50% लगाए गए टैरिफ को लेकर के एक बड़ी स्टोरी लिखी है और उस स्टोरी में ये बताया है कि आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि टैरिफ की शुरुआत आज सुबह से हुई, लेकिन इसका असर कल रात से ही देखने को मिलने लगा है। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में भारत सरकार कौन से कदम उठाती है और क्या फैसले लेती है जिससे कि वो इस मुसीबत से निकल सके।
यहाँ पर एक बड़ा रोल देश की मीडिया का भी रहा। उसने एक बार फिर देश की जनता को गुमराह किया। सामान्य सा व्यक्ति जिसको थोड़ी सी भी अर्थव्यवस्था की समझ है, थोड़ा सा भी अर्थशास्त्र समझता है, वो इस बात को आसानी से समझ सकता था कि अगर हमारे प्रोडक्ट की कीमत महंगी होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी सेल भी कम हो जाएगी। लेकिन देश की मीडिया ने ये गाना गाया, ये चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अमेरिका ने जो भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है उससे अमेरिका में महंगाई होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देश की मीडिया के बारे में क्या ही कहना है। भक्ति काल में जी रही इस मीडिया से उम्मीद करना भी अपने आप को धोखा देने जैसा है। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% के टैरिफ की मियाद शुरू होने से पहले ही जिस तरह से प्रोडक्शन ठप होने लगा है, आने वाले दिनों में इसके और भी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इस चुनौती से निपट लेगी, इसका हल जल्द ही ढूंढ लेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय उद्योग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, या फिर आने वाले दिनों में और भी मुसीबतें खड़ी होंगी? अपनी राय आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।